हाय एंड वेलकम टू द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं 2 के अंदर 2.2 लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे सेशन को क्या है और स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के साथ किस तरह से इन्वॉल्व। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं। फादर हुसैन सीएस सर्च करने के बाद चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, वीडियोस वॉच किया जा सकता है। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadarhusaincsblogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीजें आप आसानी के साथ सीखते हैं। तो हम चैप्टर 1 पर हमने लाइटर वेव पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, क्योंकि ये सेशन वाइज इन चीजों को लेकर चल रहा है। तो 2.2 लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है, तो हम इस चीज को मजीद एक्सप्रेस करते हैं। सो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज यूज इन मैनी टेक्निकल फील्ड एज वी हैव सीन दैट, बट द बेसिक थिंग इज दैट कि इमेजेस जो कैप्चर की जा रही हैं उनको कैरेक्टराइज किया जाता है उनके रिसोर्सेस, ठीक है, यानी वो किस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म्ड हो रही हैं, ये मेजर चीज़ें होती। तो अब वो करेक्टराइज करने के जो फैक्टर्स हैं या जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल उनमें से मेजरली पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी उन वेव्स का कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट वेव मिलकर डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बना रही है। इसी तरह सिंथेटिक एंड एकॉस्टिक भी कुछ मीडियम्स हैं जो नॉर्मली साउंड्स को हैंडल कर रही होती है। एज वी नो कि जो साउंड के सिग्नल होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे इमेजेस के भी सिग्नल होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 एज वेल। Next, electromagnetic spectrum is the most common source, including X-rays and visible light, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट रेज हैं। कुछ ऐसे रेज हैं जो विजिबल है, इवन देख सकता है, और कुछ मेजॉरिटी ऐसे हैं वैसे जिसको हम इवन आइज के जरिए से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी विजुअलाइज एज वेव्स और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, जिसे हम फोटोन कह रहे होते हैं। ये वेव के जरिए से या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के जरिए से डिस्कस किया जाता है या मेजर किया जा रहा होता है। एंड द मेजर थिंग दैट के इसमें जो रेज हैं उनकी स्पीड नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट से मेजर की जा रही होती है, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 होती है। द नेक्स्ट थिंग, द एनर्जी ऑफ द फोटोन वेरीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एज वी डिस्कस कि जब स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो हर एक वेव की अलग इंटेंसिटी होगी या अलग स्पीड होगी, तो स्पेक्ट्रम डिफरेंट वेरिएज रखेगा, विद गामा रेज हैविंग द हाईएस्ट एंड द रेडियो वेव हैविंग द लोएस्ट बेस्ड। दैट से बाद जब हम लेफ्ट टू राइट या लाइट टू लेफ्ट जाएंगे स्पेक्ट्रम में, तो हम वेव को या रेस को जो टाइप ऑफ द नेम मौजूद होंगे वो हाईएस्ट से लोअर या लोअर टू हाईएस्ट जा रहे हैं। ये एक बेसिक स्पेक्ट्रम है जिसमें हम देख रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड से देखें तो गामा की वैल्यूज है और राइट हैंड साइड पे जो मोस्ट वैल्यूज है वो रेडियो वेव्स है। अभी हम इसे एक्सप्लेन करते हैं लाइक टू लाइक कि एक्चुअली ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का अप्स में क्या कॉन्सेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहाँ पर थ्योरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया विद एग्जांपल कि इमेजिन अ लाइट एज अ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन अ वेव। एज वी नो कि एनर्जी के फॉर्म पर लाइट ट्रैवल करती है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो एक टाइनी पैकेट्स के फॉर्म पर एनर्जी है जो वेव के फॉर्म पर ट्रैवल कर रही है। दिस वेव्स आर लाइक इनविजिबल स्ट्रिंग मूविंग थ्रू द स्पेस एंड वी कैन नॉट सी ऑल द टाइप ऑफ द लाइट, बट वी कैन सी सम ऑफ देम, बट द लाइट फ्रॉम द सन और द फ्रॉम द लैम्प, यानी उन पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारी लाइट्स हैं। उन बहुत सारी लाइट्स में से हम कुछ लाइट्स को ऐसे देख रहे हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रिसोर्स क्या है और ये किस तरह से एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जा रही है, जिसमें हम सन रेज को देख पा रहे हैं और इसी तरह से लैम्प से जो लाइट आ रही है उसे देख पा रहे हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट, बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थिंक ऑफ देयर इज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज अ बिग रैम्बो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइट, यानी एक रैम्बो है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की लाइट मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि डिफरेंट उसमें कलर से कॉम्बिनेशन मौजूद है। एट वन हैंड you have light with short fast wave like X-rays and gamma rays, यानी assume करते हैं कि एक साइड पर short wave है जिसको हम X-rays या gamma rays कहते हैं। These wave have so much energy, इस wave में energy बहुत ज़्यादा है, that they can go through things like your body or even walls, यानी वो इतनी higher frequency और powerful है कि वो body से भी cross कर जाते हैं और wall से भी cross कर जाते हैं, but we cannot see them, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। And the other hand of the rainbow, you have light with longer slower waves like radio waves or the microwave. These waves are used for things like Wi-Fi and the radio. That's another form of the waves in a spectrum जो Wi-Fi या radio में इस्तेमाल हुई। But in the middle of the rainbow are the waves. We can see what we call visible light. This is a light we can use to see colors like red, blue and green and others. यानी इस spectrum में एक example of rainbow से बताया गया है कि जो colors हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। एक वो है जो स्ट्रॉन्गर वेव यानी हाई फ्रिक्वेंसी, एक लो है और एक मिड है, और मिड ही वो है हमारा जहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होगा जो विजिबल लाइट का होगा जिसे हम देख पाते हैं। सो
This light and electromagnetic spectrum concept are involved in a digital image processing. Now imagine taking a picture with a special camera. This camera can capture the light bouncing off everything around us and turn into a picture on the screen. यानी आप एक डिजिटल कैमरा से जब पिक्चर ले रहे हो तो जितनी लाइट अराउंड में मौजूद है उन सब से वो चीजें बाउंस होती हैं और एक पिक्चर के फॉर्म पर 2D पे प्लॉट हो जाती है. बट हियर्स द कूल पार्ट, इट कैन ऑल्सो कैप्चर द लाइट दैट और आइज कैन नॉट सी. लेकिन वो कैमरा वो लाइट को भी ऑब्जर्व करके कैप्चर कर लेता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती, लाइक इंफ्रारेड एंड द अल्ट्रावायलेट लाइट. सो when we talk about the digital image processing, we are talking about taking all this different type of the light and turning them into a picture we can understand and use it. It's like putting together a puzzle with all the colors of the rainbow to create a beautiful pictures. And it's proper example कि light को किस तरह से capture किया जा रहा होता है. तो हम X-rays देखते हैं, infrared और other type of की rays हो सकती है जिसे डिजिटल कैमरा से कैप्चर करके देखा जा सकता है या अंडरस्टैंड किया जा सकता है. जो रेज बॉडी से पास होती है जैसे सिटी स्कैन है या फिर एक्स-रेज है, लेकिन नॉर्मली नेकेड आई से हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो ये एक इमेजिनरी एग्जांपल्स थी जो जहाँ हमें अंडरस्टैंड करवा रही है कि लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है. अब उन्हीं स्पेक्ट्रम को यहाँ पर मैंने मजीद एक्सप्लोर किया है. अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखें तो ये रेडियो वेव से स्टार्ट हो रही है और गामा रेज तक जा रही है. और जब रेडियो वेव्स पर हम अपने वेव्स को देखते हैं तो यहाँ पर जो वेव का डिस्टेंस है जिसे वेवलेंथ कहा जाता है और लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हाइयर है. यानी यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती है और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं वेवलेंथ हमारी कम होती है. जितनी वेवलेंथ हमारी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है. जैसे जैसे वेवलेंथ कम होता जाएगा फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी. तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद अगर आप देखें तो रेडियो वेव्स है जो रेडियो ट्रांसमिशन में इस्तेमाल हुई, माइक्रोवेव हम कुकिंग में या रडार टेलीफोन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड है हीट सन और फ्राइज रेडियो रेडिएटर्स में इस्तेमाल होती है. विजिबल लाइट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये डिस्कस भी करते हैं, लेकिन ये वो विजिबल लाइट है जो नॉर्मली ह्यूमन आई डिटेक्ट कर रही होती है. अल्ट्रावायलेट रेस जिससे स्किन है एंड फ्लोरेस्ट ट्यूब्स हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं और नॉर्मली ये सन से भी हमें मिल रही होती है. एक्स-रेस दैट्स अनदर रेस एंड गामा रेस जिसको हम नॉर्मली सेल्स को या कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. द लास्टिंग एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. एच जो है वो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है. टी जो हमारा लैम्डा है वो वेवलेंथ की वैल्यूज होती है और उसके जरिए से फिजिक्स के फील्ड के अंदर वैसे हम तो इमेज की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने तरह की वेव्स को होल्ड करता है और इमेजेस को किस तरह से फॉर्मेट कर रहा होता है. लेकिन फिजिक्स के अंदर फिजिकल जो वेव्स है या जो डिफरेंट साइंस की एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसके न्यूमेरिकल्स की होते हैं. अब हम इस विजिबल कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे बुक में एक्सप्लोर भी किया गया है. अगर आप टॉप टू बॉटम की तरफ आए तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन पे डिफरेंट 10 टू पावर वैल्यूज है नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ. फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की गई है जिसमें डिफरेंट वेव्स के नाम हैं और ये वो हमारा टाइनी सा पार्ट है जो विजिबल स्पेक्ट्रम का. और इस विजिबल स्पेक्ट्रम के जरिए से हम अल्ट्रा वायलेट से लेकर इंफ्रारेड के दरमियान मौजूद डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं जिसमें आप वायलेट देख रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और हर एक की यहाँ पर स्पेसिफिक रेंज वैल्यूज लिखी हुई है जो इस स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद है जिसके जरिए से हम किसी भी कलर्स को देख पाते हैं. सो दैट्स इज ऑल अबाउट द लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके जरिए से इमेज फॉर्म होती है. और इन्हीं वेव्स के जरिए से ये स्पेक्ट्रम पे मौजूद वेव का इस्तेमाल करते हुए हम लाइट्स को या वेव्स को या फिर आप सिग्नल प्रोसेसिंग को भी कह सकते हैं उसे हम यूटिलाइज करते हैं पिक्चर के फॉर्म पर और डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जैसे एक्स-रेज, सिटी स्कैन, infrared and other type of signals. So hope you understand all about the 2.2. लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे. कोशिश करूँगा सवाल से पर वक्त जवाब दे सकूँ. इसी तरह से जुड़े रहें क्योंकि हम बुक को फॉलो करते हुए एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. जैसे अभी हमने 2.2 को डिस्कस किया और अगर आप बुक पे जाएंगे तो इस फॉर्मूले को मजीद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं. जैसे मैंने डिस्कस किया था कि लैम्डा की वैल्यूज आप सेपरेट कर लें तो लैम्डा इज c अपॉन v हो जाएगा. और इसी तरह से प्लांक कांस्टेंट यहाँ पर h इस्तेमाल होता है, एनर्जी इक्वल टू h ऑफ v. और फिर उसी तरह से यहाँ पर इस इमेज को अंडरस्टैंड करवाया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है. सो द नेक्स्ट सेशन विल बी द पार्ट ऑफ आवर प्लेलिस्ट एंड मेनली इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन. इसी तरह से जुड़े रहें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो जरूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन प्रकार रहे. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं.